गुलिस्तान नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए यहाँ से जिता किसे रही हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी दीदी को ऑब्वियसली। राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए उन्होंने जनता को छला है। हमेशा कांग्रेस को अमेठी में बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन वो अपने जो उन्होंने उम्मीदें कांग्रेस को अमेठी वासियों को जताई उस पर वो खरे नहीं उतरे। अमेठी से किसको जिता रही हैं? दीदी स्मृति ईरानी। राहुल गांधी वो है ही कहाँ है, वो कहाँ है जो उनको कोई बात ही उनकी नहीं है। लापता। तो शेर कौन है? दीदी स्मृति ईरानी जिंदाबाद जिंदाबाद, वही शेर है। ईरानी मर्दानी है, अमेठी मांग रहा मर्दानी। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। कौन सा सर्वे करवाएंगे? अपनी संपत्ति का पहले करवा लें, अपने जीजा जी का करवा लें, अपनी दीदी का करवा लें, मम्मी का। किसको जिता रही है? ऑब्वियसली हमारी दीदी स्मृति दीदी। राहुल गांधी कहाँ है? उनका तो पता ही नहीं है, वो वैसे भी फरार थे, फरार हैं, फरार रहेंगे। वो वायनाड से हार रहे हैं, इस वजह से उनको ये लग रहा है कि चले अमेठी में कुछ आतंक मचाएं, हो सकता है अमेठी से जीत जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका गढ़ होने के बावजूद भी एक महिला के घर में शौचालय नहीं था, न आवास था, न उनके नाम पे जमीन। यहाँ की जमीन को कांग्रेस ने अपने बपौती बना के सिर्फ यहाँ पे जो है अपना गढ़ बनाने की कोशिश की। यहाँ की जनता को कभी भी उन्होंने कोई सुविधा देने का कोई काम नहीं किया। स्मृति जी को, भाजपा को, मोदी जी को। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी बैठेंगे, देखेंगे और दो चार बातें बोलेंगे इसके विपक्ष में, क्योंकि उनको इसके विपक्ष में बोलने के अलावा कोई कुछ आता तो है नहीं। क्या नाम है आपका? गुलिस्तान नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए यहाँ से जिता किसे रही हैं अमेठी से? स्मृति ईरानी दीदी को ऑब्वियसली। राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए उन्होंने जनता को छला है। हमेशा कांग्रेस को अमेठी में बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन वो अपने जो उन्होंने उम्मीदें कांग्रेस को अमेठी वासियों को जताई उस पर वो खरे नहीं उतरे। और जनता जब किसी के सर पे सत्ता का ताज पहनाती है तो बड़ी उम्मीदें रखती हैं। स्मृति दीदी हर एक उम्मीदों पर खरी उतरी हैं जी। अच्छा लेकिन कहने को देखा जा रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को सालाना ₹1,00,000 देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। अरे नहीं, वो तो उनकी बातें, ऐसे जुमले तो वो पहले भी बहुत कह चुके हैं जी। उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, अमेठी की जनता को छला है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जी। लेकिन जिस तरीके से वो वायनाड चले गए, अब फिर से जब वायनाड का चुनाव खत्म हो गया तब उन्हें अमेठी की याद आ रही है। आपको लगता है कि क्या वहाँ से भी वो हार रहे हैं? बिल्कुल, अगर जनता समझदार होगी तो बिल्कुल वो हारेंगे जी, जाहिर सी बात है जी। अच्छा ये बताइए स्मृति जी ज्यादा लोगों के बीच में मिलती जुलती हैं या राहुल गांधी? स्मृति दीदी वो तो ज्यादातर अमेठी में रहते हैं और अब तो उन्होंने अपना घर बना लिया है अमेठी में। और वो क्या करते थे कि सालों साल नजर नहीं आते थे। बताइए तो कौन काम करता है? खुद ही जाहिर सी बात है कि दीदी काम करती हैं जी। लेकिन राहुल गांधी तो अपना घर रंगवा पुतवा रहे हैं। अरे अब तो रंगवाए पुतवाएंगे, अब तो मतलब सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं ना। उन्हें अमेठी की जनता से किसी तरह का कोई प्यार नहीं है जी। मैम क्या नाम है आपका? आशा वाजपेयी। कहाँ से? यहीं से, अमेठी से। अमेठी से किसको जिता रही हैं? दीदी स्मृति ईरानी। राहुल गांधी? वो है ही कहाँ है, वो कहाँ है जो उनको कोई बात ही उनकी नहीं है। लापता। गायब सांसद है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अभी भी टक्कर देने के लिए तैयार है। वो तो कहेंगे ही, जो खाई मिलेगी उनको, मुंह की खाई मिलेगी। में बहुत अंतर है, वो तो कहेंगे ही कि टक्कर। जिसका सांसद अभी तक घोषित ना हुआ हो प्रत्याशी, वो अनाप शनाप ही बकेगा। जो शेर है वो सामने आता है, पीछे तो बहुत लोग कहते हैं। तो शेर कौन है? दीदी स्मृति ईरानी जिंदाबाद जिंदाबाद, वही शेर है। ईरानी मर्दानी है, अमेठी मांग रहा मर्दानी। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी जिस हिसाब से दावे करते हैं, कहते हैं कि संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, बराबर हिस्सों में देंगे, घुसपैठियों को भी दे देंगे, क्या कहेंगे इस पे? कौन सा सर्वे करवाएंगे? अपनी संपत्ति का पहले करवा लें, अपने जीजा जी का करवा लें, अपनी दीदी का करवा लें, मम्मी का। और कौन सी संपत्ति का? हम लोग तो चंदा दे के अपनी पार्टी चलाते हैं, हम लोग डोनेट करते तब हमारी पार्टी चलती। कोई धन नहीं है, कोई राशि नहीं है उसके पास। हम लोग अपने पैसे से काम करते हैं। वो अपनी संपत्ति की जांच करवाएं, सामने लाए तब बताएं। क्या नाम है आपका? निमिषा त्रिपाठी। किसको जिता रही है? ऑब्वियसली हमारी दीदी स्मृति दीदी। राहुल गांधी कहाँ है? उनका तो पता ही नहीं है, वो वैसे भी फरार थे, फरार हैं, फरार रहेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि अमेठी की जनता अभी भी राहुल गांधी को प्यार करती है। अमेठी की जनता बहुत बेवकूफ बन चुकी, अब नहीं बेवकूफ बनेगी। लगातार दीदी का साथ मिल रहा है। अमेठी की जनता पागल है, जो कोई आएगा उसको बेवकूफ बना के चला जाएगा। कांग्रेस अपने आप को समझती क्या है? हमेशा बेवकूफ बना के रखेगी।
अब यहाँ के भी लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो अपना हित अहित जानते हैं, उनको पता है हमको किसको चुनना है। अच्छा, 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए, अब फिर उन्हें अमेठी की याद आ रही है, क्या कहेंगी? क्योंकि वो वायनाड से हार रहे हैं, इस वजह से उनको ये लग रहा है कि चले अमेठी में कुछ आतंक मचाएं, हो सकता है अमेठी से जीत जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमेठी तो वो भूल जाएं, जिस अमेठी ने उनको इतना स्नेह दिया उसी अमेठी को उन्होंने धुतकार दिया। अगर उनको अमेठी से लगाव होता तो वायनाड ना जाते। और ये मान करके चलिए कि अब तो यहाँ दीदी आ गई, दीदी सबके दिलों में बस रही हैं, और दीदी को तो छोड़ करके यहाँ की जनता किसी और के पास जाएगी ही नहीं। लेकिन उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी इच्छा जता रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने का। इच्छा जताने वाले तो बहुत लोग हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे एरू गैरू बहुत आएंगे जाएंगे। यहाँ दीदी के अलावा कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि दीदी हमेशा सुख दुख में खड़ी रहती हैं। क्या नाम है आपका? बबीता तिवारी। अच्छा, ये बताइए अमेठी से किसकी सरकार बना रही है? अमेठी से तो बस भाजपा की ही बनेगी, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। 20 मई को यहाँ पे भर भर के कमल का बटन दबाएंगे। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी आरएसएस का इवेंट। ये राम सबके हैं, हर हिंदू के हैं और पूरे भारतवासी के राम के आस्था है। और राम का मंदिर जब बना, आपने देखा होगा कि सब लोगों ने, सबके आंखों से आंसू आ रहे थे। 550 सालों से ये लंबित मामला था कि राम जी टेंट में विराजमान थे। मोदी जी ने उनको भी घर देने का काम किया और लोगों को भी घर दिया काम किया। आपने देखा होगा कि अमेठी एकदम पिछड़ा इलाका था, उनका गढ़ होने के बावजूद भी एक महिला के घर में शौचालय नहीं था, ना आवास था, ना उनके नाम पे जमीन। यहाँ की जमीन को कांग्रेस ने अपने बपौती बना के सिर्फ यहाँ पे जो है अपना गढ़ बनाने की कोशिश की। यहाँ की जनता को कभी भी उन्होंने कोई सुविधा देने का कोई काम नहीं किया। हम ये जानते हैं कि अमेठी का विकास स्मृति दीदी के साथ में ही है, मोदी जी के कारण नहीं है, योगी जी के कारण नहीं है। इसलिए हर महिला पहले दीपक जो है राम जी के नाम का कमल रूपी बटन 20 मई को दबाने जा रही है। और उन्हीं के लिए बस एक ही उद्देश्य है कि महिला की सुरक्षा, दंगा मुक्त और लाभ जो है हर घर। हमारे पास हम अगर मिलने जाते हैं तो हर घर में 5 लाभार्थी हैं। अधिकारी से मैंने पूछा कि आप लाभार्थी की सूची दीजिए। उन्होंने कहा मैडम अगर लाभार्थी की सूची आप देखेंगे तो 1.5 आप ना ट्रक भर जाएगा, इतने लाभार्थी हैं। तो जब हर बहन हर भाई लाभार्थी है तो वो कमल का बटन दबाएगा कि और किस लिए। हाँ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो आप हमको मानेंगे कि आप इनको मानेंगी? तो वही है, स्मृति दीदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई तो महिलाओं को लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। क्या कोई अपना बच्चा राहुल गांधी जैसा बनाना चाहता है? अगर नहीं बनाना चाहता है तो आप मोदी को वोट करिए। अगर चाहे राहुल गांधी जैसा तो अपने बच्चों को भी वैसे बनाए, जैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण जी, राम जी। तो राहुल गांधी जैसा कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वैसे राहुल गांधी जी यहाँ से गए, वायनाड में रहे और वायनाड में भी वो जीतने वाले नहीं है। अभी रायबरेली से भी आ रहा है, रायबरेली से भी पत्ता साफ है। यहाँ पे हम 80 सीटें हम जीत रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा लहर नहीं है, लेकिन ये साइलेंट वोटर है। ये जाके मोदी जी को चुपचाप वोट करके आ रहा है। और हमें अपनी सुरक्षा से बढ़कर, अपनी बच्चियों की सुरक्षा से बढ़कर वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए मोदी जी है, योगी जी है, स्मृति ईरानी जी है, तो सब कुछ है। क्या नाम है आपका? माधुरी मिश्रा। किसको जिता रही है? स्मृति जी को, भाजपा को, मोदी जी को। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी बैठेंगे, देखेंगे और 2-4 बातें बोलेंगे इसके विपक्ष में, क्योंकि उनको इसके विपक्ष में बोलने के अलावा कोई कुछ आता तो है नहीं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो संपत्ति जो है वो बढ़ जाएगा, आपका घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा, क्या कहेंगे? अरे बस वो वोट पाने के लिए ये सारी नीति अपना रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। बस ये कि कैसे हमारा इस समय पल्ला भारी हो जाए, बस इसी के लिए दाव पेच वो अपना रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जो है वायनाड चले गए हारने के बाद, अब जब 24 का चुनाव आया तो अमेठी याद आ रही है, क्या कहेंगी? अरे क्या करे, पुराना गढ़ तो उनको याद आएगा ही, लेकिन इसमें इनका कुछ चलेगा नहीं।
स्मृति जी ने अपना इतना दबदबा यहाँ बना रखा है, बीजेपी ने इतना काम किया है कि लोग उसको भुला ही नहीं सकते हैं। जी।